भक्तमाल जी की छावनी में मौजूद हैं। यह अयोध्या का बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ में से एक है। यहाँ पर भक्तों के लिए अनवरत भजन कीर्तन होता रहता है। भक्तों के लिए कथा मंडपें सजती रहती हैं। भक्तों के लिए एक प्रसिद्ध रूप से सनातनी रूप से आश्रम भी संचालित होता है, जहां भक्त अपनी सुविधा के अनुसार और महाराज जी के आशीर्वाद के साथ रहते हैं, निवास करते हैं। इतना ही नहीं, इस छावनी में, इस आश्रम में गौ सेवा भी होती है। यहाँ पर गौशाला भी संचालित की जाती है। आज इन्हीं सब बातों पर और आश्रम का महानता को जानने के लिए हम आश्रम के पीठाधीश्वर श्री अवधेश दास जी के साथ जुड़ेंगे, जो तिलक पत्रिका के साथ अपनी महत्वपूर्ण बातों को साझा करेंगे। यहाँ के पूर्वाचार्यों ने अयोध्या के वैराग्य की परंपरा को आगे बढ़ाया है और उसी परंपरा का हम लोग पालन करते हैं। बाबा श्री नारायण दास जी महाराज, बाबा श्री रामशरण दास जी महाराज, श्री महंत कौशल किशोर दास जी महाराज और वर्तमान में यहाँ पर संत सेवा गौ सेवा का अति प्राचीन व्यवस्था रही है। पूज्य बड़े भक्तमाली जी महाराज संत सेवा के लिए बाहर प्रदेश से भिक्षाटन करके अयोध्या में ला करके संतों की सेवा करते थे। 1969-70 के समय में यहाँ बड़ा भक्तमाल जी की छावनी में लगभग 400 से 500 गायें रहा करती थी। अभी भी है, संख्या कम है, लेकिन गौ सेवा संत सेवा का प्रमुख स्थान होने के नाते हम लोग उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं, जिनकी परंपरागत अष्टयाम सेवा होती है। मंदिर में 24 घंटे में 8 आरती होती है और 8 आरती में यहाँ के रहने वाले सभी संत महात्मा विद्यार्थी साधक भगवान की आरती में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर 12 महीने कथा चलती है भक्तमाल की, रामायण की अनवरत। ये प्रतिदिन यहाँ कोई रहे या नहीं रहे, नहीं रहेगा तो 4 महात्मा ही बैठ के सुनेंगे, 10 महात्मा बैठ के सुनेंगे, आश्रम में रहने वाले विद्यार्थी सुनेंगे, लेकिन कथा यहाँ दैनिक होती है। ये परंपरागत चली आ रही है। हमारे यहाँ गौ सेवा का भी विधान है। गौ पूजन, गौ आरती, प्रातःकाल सायंकाल जितनी आरती होती है, सब आरती में, अष्टयाम आरती में गौ माता की भी आरती होती है। और ये परंपरा संतों का चरणामृत लेना, संतों का शीत प्रसाद लेना, संतों की पंक्ति में यहाँ की परंपरागत हम सभी लोग संत महात्माओं को, संत को भगवान के रूप में प्रतिपादित करते हैं और संत को भगवान के रूप में ही देखते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ अनादिकाल से चली आ रही है और उसी परंपरा को हम लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति की परंपरा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पदबंधन किए नासे विघ्न अनेक। हम लोग वैष्णव रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय के अंतर्गत जो भगवान की उपासना निर्धारित की गई है, उसको हम लोग पालन करते हैं और भक्तों में भी वही उपासना का संदेश देते हैं, जिससे हमारी अयोध्या की उपासना, हमारी अयोध्या की परंपरा, हमारी अयोध्या का त्याग वैराग, ये किस प्रकार से यहाँ कायम रहेगा, इसके लिए हम लोग सतत प्रयास करते रहते हैं। और ये बड़ा भक्तमाल स्थान से संबंधित पूरे हिंदुस्तान में लगभग 200-250 शाखाएं हैं, जो उत्तराखंड तक फैली हुई है, इधर महाराष्ट्र साउथ तक फैली हुई है, इधर बंगाल बिहार तक फैली हुई है। लगभग 200-250 शाखाएं इस आश्रम से संबंधित हैं। राजस्थान में भी आश्रम है, मध्य प्रदेश में भी आश्रम है, ओंकारेश्वर, उज्जैन, ये सब जगहों पर, प्रयागराज, सब जगह पर आश्रम है। संत महंत रह करके संत सेवा, गौ सेवा को सतत आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी परंपरा भक्तमाल के अंतर्गत जानी जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम।
महाराज जी, एक महत्वपूर्ण बात और हमें हमारी पत्रिका के माध्यम से बता दीजिए। रामलला के विराजने के बाद अयोध्या की धरती पर और भक्तमाल के आश्रम में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, हम लोग तो जैसे आज के 20 साल पहले रहते थे वैसे अभी रह रहे हैं। हमारी कोई उपासना में परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई सेवा पूजा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारे रहन सहन भजन स्वाध्याय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोग तो अपने हिसाब से जैसे पहले रहते थे वैसे अभी रह रहे हैं। अब ये निश्चित बात है कि लोगों का एक रुझान अयोध्या की तरफ हो रहा है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया है, जो पूरे विश्व में अयोध्या को देखने के लिए लोग लालायित हो रहे हैं। तो यात्रियों का इजाफा हुआ है, यात्री आ रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अयोध्या का पर्यटक विभाग, अयोध्या का नगर निगम विभाग, अयोध्या के जो शोधकर्ता हैं, उन अयोध्या को, पूरी अयोध्या में जो प्राचीन स्थल हैं, सूर्य कुंड है, नंदीग्राम है, आपके गुप्ताल घाट है, जमथरा है, राजघाट है, और यहाँ के जो बड़े बड़े स्थान है, नागेश्वर नाथ, क्षीरेश्वर नाथ, कनक भवन, काले राम मंदिर, रंग महल, ये जो पुराने आश्रम हैं, इन पुराने आश्रमों को गौड़ कर दिया गया है, जिससे आदमी को यहाँ की प्राचीनता का पता ही नहीं लगता है। आता है आदमी, राम जन्मभूमि जाएगा, हनुमानगढ़ी जाएगा और चला जाएगा, और उसको कोई लेना देना नहीं। जबकि अयोध्या का नियम है, अयोध्या जो भी यात्री आवे सबसे पहले उसको सरजू स्नान करना चाहिए, और सरजू स्नान करके हनुमानगढ़ी दर्शन करना चाहिए, और हनुमानगढ़ी के बाद फिर रामलला के दरबार में जाना चाहिए। क्यों? हनुमान जी यहाँ के राजा हैं। भगवान जब साकेत गमन करने लगे तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को यहाँ का तिलक करके उनको राजा बनाया। आदमी यहाँ की पवित्र नदी में आके स्नान करे, हनुमान जी के यहाँ जाके आज्ञा ले, हम राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं, और जाके सीधे राम जी का दर्शन करें, नागेश्वर नाथ जाए, कनक भवन जाए, और अन्य मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों में भी जा करके दर्शन। लेकिन वो मंदिर में जाएंगे कहाँ से? नगर निगम कहीं बोर्ड लगाई नहीं है, पर्यटक विभाग ने कहीं पर्यटक की दृष्टि से अयोध्या के प्राचीन स्थलों का कहीं पर उन्होंने मैप बना करके संकेत किया नहीं है। तो ये जो चीज़ें कमी रह रही हैं, ये निश्चित बात है कि आने वाले समय में पूर्ति होगी। लोग आएंगे, अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या की गलियां साफ हो रही हैं। आज जिस अयोध्या में महीने भर में झाड़ू नहीं लगा करती थी, आज दिन में 2 बार झाड़ू लग रही है। तो सफाई की तरफ भी मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ध्यान दिया है। रोडें चौड़ी हो रही हैं, विद्युत व्यवस्था संभलाई जा रही है, लोगों के रहने के लिए जगह जगह धर्मशालाएँ हैं, होटल हैं, आवास हैं, ये सब बन रहे हैं। तो निश्चित बात है अयोध्या विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अयोध्या को ख्याति मिल रही है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों का ये सतत प्रयास है कि अयोध्या विश्व पटल पर आए और विश्व के लोग यहाँ आकर के भगवान रामलला का दर्शन करें। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ बड़ा भक्तमाल आश्रम के पीठाधीश्वर अवधेश जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ बताया कि भक्तमाल आश्रम का मुख्य उद्देश्य है संत सेवा, गौ सेवा, भक्त सेवा, और यही इन्हीं उद्देश्यों की पूरा करने के लिए भक्तमाल आश्रम सदैव तत्पर रहता है और अग्रसर रहता है, आगे की दिशा में बढ़ता रहता है। और इसके साथ ही महाराज जी का ये कहना भी सही था कि पर्यटन विभाग और नगर निगम विभाग को भक्तों और तीर्थयात्रियों की सुविधा के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे वह अयोध्या में आएं और उन्हें किसी भी परेशानी से निजात मिल सके। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।